भारत की प्राचीन और महान धर्म परंपराओं में जैनिज्म का विशेष स्थान है। ये धर्म अहिंसा, सत्य, त्याग और आत्म संयम का संदेश देता है। जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध और शांत बनाने का मार्ग है। इसकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। बहुत समय पहले भारत में लोग हिंसा, पशु बलि और भौतिक सुखों में उलझे हुए थे। उस समय समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए कई महान संतों ने जन्म लिया। जैन धर्म के अनुसार समय समय पर 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने मानवता को सत्य और मोक्ष का मार्ग बताया। इन 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर ऋषभानाथ थे और अंतिम तथा सबसे प्रसिद्ध कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव ने लोगों को खेती करना, व्यापार करना और समाज में व्यवस्थित जीवन जीना सिखाया। उन्होंने मानव जीवन को सभ्य बनाने का प्रयास किया। उनके बाद अनेक तीर्थंकर आए, जिन्होंने धर्म और अहिंसा का प्रचार किया। समय बीतता गया और फिर लगभग 2600 वर्ष पहले बिहार के कुंडलपुर में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। महावीर बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और गंभीर स्वभाव के थे। राजमहल में रहते हुए भी उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। वे हमेशा सोचते थे कि संसार में इतना दुख क्यों है और मनुष्य को सच्चा सुख कैसे मिल सकता है। जब महावीर 30 वर्ष के हुए, तब उन्होंने राजपाट और सुख सुविधाएं छोड़ दी। उन्होंने साधु जीवन अपनाया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। वे जंगलों में रहे, उपवास किए और हर प्रकार के कष्ट सहन किए। लेकिन उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। वे सभी जीवों के प्रति दया रखते थे। लगभग 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे महावीर स्वामी और जिन कहलाए। जिन का अर्थ होता है जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा ली हो। महावीर स्वामी ने लोगों को 5 मुख्य सिद्धांत बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा थी। महावीर स्वामी कहते थे कि हर जीव में आत्मा होती है, इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही कारण है कि जैन धर्म के लोग शाकाहारी होते हैं और जीवों की रक्षा को बहुत महत्व देते हैं। महावीर स्वामी ने यह भी सिखाया कि मनुष्य के दुखों का कारण उसकी इच्छाएं और मोह है। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करे, लोभ और क्रोध को छोड़े, तो वो सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों को उपदेश देने में बिताया। हजारों लोग उनके अनुयायी बने। धीरे धीरे जैन धर्म पूरे भारत में फैल गया। व्यापारी वर्ग और सामान्य जनता ने इस धर्म को अपनाया, क्योंकि इसमें सरल जीवन, ईमानदारी और अहिंसा पर जोर दिया गया था। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन धर्म 2 मुख्य भागों में बंट गया: दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते और कठोर तपस्या में विश्वास रखते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। दोनों की मान्यताओं में कुछ अंतर है, लेकिन दोनों महावीर स्वामी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को बहुत समृद्ध बनाया। जैन मंदिर अपनी सुंदर कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान का दिलवारा टेम्पल्स और मध्य प्रदेश का ग्वालियर फोर्ट जैन कला के अद्भुत उदाहरण हैं। इसके अलावा गुजरात का पालिताना टेम्पल्स जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना। जैन धर्म ने केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जीवन को भी प्रभावित किया। महात्मा गांधी भी जैन धर्म की अहिंसा की शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। आज पूरी दुनिया में जैन समाज अपने शांतिपूर्ण जीवन, ईमानदारी और दान के लिए जाना जाता है।
जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जैन मान्यता के अनुसार आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। अच्छे कर्म और आत्म संयम से आत्मा शुद्ध होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष का अर्थ है सभी दुखों और बंधनों से मुक्ति। आज के समय में जब दुनिया हिंसा और तनाव से भरी हुई है, जैन धर्म की शिक्षाएं और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अहिंसा, प्रेम, दया और सादगी का संदेश मानवता को सही दिशा दिखाता है। महावीर स्वामी का ये संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है, जियो और जीने दो। इसी महान विचार के कारण जैन धर्म सदियों से मानवता को शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाता आ रहा है।